DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. जिसमें सबको समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस 3000 साल पहले जो शोषित समाज था, उस समाज को उस जंजीरों की बेड़ियों से निकालना चाहते। 1927 में जब भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर आजादी के समय आंदोलन अपने चरम पे था, तो डॉक्टर बाबा साहब को एक ब्राह्मण स्वतंत्रता सेनानी ने आकर कहा कि बाबा साहब आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो कह रहे हैं हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहें कि बाबा साहब, उन्होंने कहा कि आप किसके विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं? कहता हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ब्राह्मण ने कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहता आप अंग्रेजों से कितने सालों से गुलाम हैं? कहता 100 सालों से। कहता नहीं, हमारी लड़ाई समाज के उस हिस्से से है, उस विज्ञानोसी विचारधारा से है जहां पे हमारा समाज 3500 सालों से गुलाम है, और हम उस 3500 सालों की गुलामी के खिलाफ हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं इस सभा के माध्यम से कि डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार था, वो डॉक्टर अंबेडकर उस सिर्फ उनकी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ नहीं थी, अस्पृश्यता के खिलाफ नहीं थी, छुआछूत के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई उस ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ थी जिसमें लोग अलग अलग हिस्से में बटे थे और अलग अलग तरीके से लोग उस चीज को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल्यांकन जो है महिलाओं की प्रगति से आंकता कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ा, कितना आगे जा रहा है। इसको हम लोग कैसे नापेंगे? इसको हम लोग ऐसे नहीं नापेंगे, इसको ऐसे नापेंगे कि इस मंच में महिलाएं कितनी बैठी हुई हैं। एक महिला थी 12 बजे रात तक 11 बजे रात तक यहाँ बैठी, उन सारे महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाई। इसका मतलब है कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे, इतना ज्यादा पीछे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लड़ने की बात तो दूर की बात है, समझना सबसे पहले जरूरी है। बहुत बार होता है हम लोग समझते बहुत कम है और बोलते बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हम यहाँ आज बोलने नहीं आए थे, हम आज आप लोगों को सुनने आए थे, देखने आए थे कि इस जगह, इस पहाड़ के अंदर कितनी आग है, कितनी ऊर्जा है, और उससे हम जैसे लोग जो अपने गांव घर 25 साल बाद आए हैं तो क्या सीख सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग बुजुर्ग हैं, आप सब लोग बड़े हैं, आप लोगों का अनुभव बड़ा है, हम लोग छोटे बच्चे की तरह हैं। ये काम कर रहे हैं आप लोग। मिशन में किस प्रकार के मिशन में जैसे बाबा साहब का हुआ, मनोहर कांशीराम साहब का हुआ, बोध जी का हुआ, कैलाश जी का हुआ, सवित्रीबाई फुले का, मतलब जो भी हमारे महापुरुष हैं बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज में जन्मे, सभी के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जो जिस प्रकार से बुलाते हैं। जैसे जो बहुजन मूवमेंट है, तो अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जो मिशन के लोग
जो माननीय लोग होते हैं जिनके प्रति आप संगीत प्रस्तुत करते हैं, तो एक चर्चित व्यक्ति है विश्व स्तर पर, तो जो गांव में आप लोग कला प्रस्तुत करते हैं तो आपको क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, क्या क्या आप किस रूप में आप उसको जागरूक करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला समस्या तो इसे बाबा साहब के सामने हम लोग का कुछ नहीं समस्या है, और हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं बहुत सा जो मनवादी विचार का हैं, वो लोग कुछ अलग अलग विचार के भावनाओं लेकर ठेस पहुंचाते हैं, तो उससे हालांकि हम लोग कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम लोग उस वंशज से ही हैं जो कि सदियों से हमारे वंशज जो है हमारे खून में लड़ते ही आ रहा है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इससे और जागरूक करने के लिए अपने समाज को हम लोग यही सोचना, हम लोग का आगाज करते हैं। हम लोग के समाज में शिक्षा की बहुत कमी है, और हम लोग सोचते हैं कि कुछ बोलेंगे हम लोग, जितना हम लोग की जानकारी है तो शायद वो लोग पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ें। तो बाबा साहब की, मानवर कांसीराम साहब की, बुद्ध जी की विचारों की कुछ बात हम लोग बोलेंगे तो शायद उन लोग समझ में आते आगे हम लोग का भविष्य चले और सुधरेगा उससे। बहुत से कलाकार हैं जो देखने में मिलता है कि कले को अपने आपको आक्रामक रूप से समाज को दिशा मोड़ने के रूप में कला प्रस्तुत करते हैं। इससे कई प्रकार के जाति विशेष पर गाना भी गाया जाता है, कलाकार लोग हैं, गायक लोग हैं। आप क्या पसंद करते हैं गाने? नहीं, देखिए, जाति विशेष जो गाना गाते हैं इसकी तो मैं खंडन करना चाहता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे मानवर साहब ने, बाबा साहब ने, बुद्ध जी ने जाति से कई हजार किलोमीटर दूरी बनाए, वो लोगों ने जाति कभी नहीं बनाए। बाबा साहब हुए, मानवर कांसीराम साहब हुए, बुद्ध जी हुए, ये हमारे जो मनुष्य हैं, ये सभी लोग को बाबा साहब ने जोड़ने का काम किया। मानवर कांसीराम साहब भी ने किया और बुद्ध जी ने भी किया, तो हम लोग भी वही चाहते हैं। जाति पाति ऐसा कुछ है नहीं, तो जाति पाति मनुष्यों में नहीं होता है तो पशुओं में पाया जाता है। हालांकि मनवादी विचारों ने, उन लोग ने ऐसे इधर उधर कर करके वो लोग छितिर बितिर कर दिया, लोग जातियों में बांट दिया, तो उसमें हम लोग विचार नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पूरे परिवार जो हमारा है, बहुजन समाज पार्टी का जो है, बहुजन समाज में जितने जन्मे हैं ये सभी लोग हम लोग जानते हैं। जो शॉर्टकट में बोला जाता है कि 15-50, तो हम लोग जितने 85 हम लोग सोचते हैं कि एक दूसरे को जुड़ जाएं, एक दूसरे को साथ बनाएं। और जैसे हम लोग संगठन जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग को विकास होने वाला नहीं है। आज भी मनवादी है, अलग अलग विचार बनाकर खंडन करना चाहता है। कभी आप सामने आप लोग देखते होंगे कि हर भगवान का मूर्ति नहीं टूटता है, मगर बाबा साहब की मूर्ति टूटती है। इसमें वो लोग बहुत सा अलग अलग विचार का भावना वो लोग पाल के रखे हैं। हालांकि आज भी हम लोग नहीं उनका खंडन करना चाहते हैं, उनके बाबा भगवान को, उनके देवी देवताओं को हम लोग ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर वही लोग उन्हीं करते हैं जो मनवादी विचार के हैं। आपका विचार कैसा है कि हम मिशन गायक समाज की गठन करते हैं? मैं इसके लिए भी पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भोजपुरी में बहुत जगह इनसे काम किया, मैंने 7-8 साल काम किया, मगर हमको ऐसा लगा कि उसमें कुछ मतलब ही नहीं निकला। मैं जो लाइन पकड़ रहा हूँ, जो रास्ता पकड़ लिया हूँ, उसका कोई मंजिल ही नहीं है। हम एक बार आए अपने समाज में, अपने परिवार में जब आए, हम एक कार्यक्रम था उसमें गायकी किए, बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम बीता। हमको ये लगा कि हमारा जो परिवार हमको जो सम्मान दिया वो कहीं हमको नहीं मिल सकता है। हम इसकी वजह से फिर उधर से मुंह मोड़ लिए और आ गए अपने परिवार में, और आज आपके आशीर्वाद से बहुत संतुष्ट हूँ। और कई जगह कार्यक्रम में आपके आशीर्वाद से मैं 11 से लेकर 20 तक कार्यक्रम में था, अभी फिलहाल में भी चालू है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका कौन आदर्श है, कैसे आप जुड़े? सर, मैं बनारस से बीचू से बिलोंग किया संगीत में, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान लिया। उसके बाद फिर मिशन में आ गया, तो मिशन में अभी तो कोई नहीं वैसा मिला, कोई गुरु को। आपका सोच क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति? हमारा सोच यही है कि अपना समाज एक होए और कुछ ऐसा काम करे कि हमारे महापुरुषों का दिया हुआ सपना उसको पूरा करे, जो अधूरा पूरा है।
हमारा यही सोच है, यही लक्ष्य है। इसी की वजह से हम अपने समाज में पैसा हो या ना हो, कोई भी बुलाते एक बार कॉल करता है कि बैरागी आपको हमारे यहाँ आना है, तो मैं अवश्य चला जाता हूँ। बहुत से कलाकार हैं, लोगों ने आया और कई प्रकार के संगीत का कुछ किया, लोगों ने सीख नहीं पाया, तो ताकि बैक साइड के सपोर्ट नहीं होता है। आप भी एक कला को प्रस्तुत करते हैं समाज सेवा की भावना से, तो फिर आपके साथ कई लोग जुड़े होंगे, तो कैसे किस अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किस आधार पर कैसे दिल में आया कि नहीं हम दोनों चीज़ को कामयाब कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो रह गया सपोर्ट करना तो